नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर इस समय जो भी कुछ हो रहा है, इसको लेकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए इनफैक्ट ये प्रॉब्लम की बात तो है ही है, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं भारत के लिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि भारत, आपको पता है कि पहले काफी ज्यादा जूझता था टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर। हमने उसको काफी हद तक कमजोर करने की कोशिश की है, जो सीमा सुरक्षा है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन यहां पर तालिबान के टेक ओवर होने की वजह से भारत के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है फॉर द वॉर ऑन टेरर। जिस प्रकार से हमने लड़ाई छेड़ी है टेरर के खिलाफ, उसको लेकर एक प्रॉब्लम हो सकता है। और वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों। क्योंकि तालिबान से रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो पहले आपको देखने को मिलती थी, लेकिन वहां पर तालिबान के हटने के बाद भारत के लिए काफी कंफर्टेबल हो गया था। लेकिन अब वापस से इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यही मैं आपसे इसके साथ चर्चा करने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2001 में ले जाना चाहता हूं। 11 नवंबर की रात, ये वो रात थी जहां पर तालिबान को पूरी तरह से हटा दिया गया था। जैसे कि 1996 से अगर आप देखोगे तो पूरा तालिबान का समय था, तालिबान का राज था 2001 तक। और 9/11 का अटैक हुआ था, आपको पता है। उसके बाद से जो यूएस की फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर दी थी। और ये 11 नवंबर 2001 है जब ऐसा किया गया था। और उस समय भी अगर आप देखोगे ना, तो तालिबान को बहुत ही आसानी से, जैसे कि आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ना कि तालिबान बहुत आसानी से फिर से टेक ओवर कर लिया है, सेम उसी प्रकार से 11 नवंबर 2001 को भी जो यूएस की फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही आसानी से तालिबान को हटा दिया और इन्वेड कर लिया। लेकिन 20 साल के बाद जो कहते हैं ना पहिया, जो चक्का है, वो वापस से वहीं फुल सर्कल में हो गया है और वापस से उसी सिचुएशन में आ गए हैं। लेकिन जस्ट यहां पर यूएस के बजाय तालिबान है जो कि वापस से टेक ओवर कर रहा है। तो ये जो यूएस की फोर्सेस ने अचानक से पूरा पुल आउट कर लिया वहां से, इसकी वजह से जो तालिबान है वो बहुत तेजी से पूरे एरिया को कैप्चर करता जा रहा है। और यहां पर कोई ज्यादा समय बचा नहीं है जब पूरी अच्छे तरीके से जो तालिबान का राज है वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर आ जाएगा। और आपको पता है कि जो 3 लाख या 3.5 लाख के स्ट्रॉन्ग आर्मी थी अफगान की, उसका कोई ऐसा फायदा नहीं दिखा। मतलब एक धुएं की तरह आप कह सकते हो, वो उड़ गया, बिखर गया और यहां पर वो कुछ नहीं कर पाया तालिबान के टेक ओवर करने में। और मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा जब 20th एनिवर्सरी होने वाली है बहुत ही जल्द, सितंबर में, आपको पता है 9/11 अटैक का 20th एनिवर्सरी होगी, तो अफगानिस्तान पर ही आपको वहां पर तालिबान का भी झंडा देखने को मिलेगा। तो ये एक सबक आप कह सकते हो, जो भी है यूएस किस प्रकार से इसको देखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि भारत के अंदर किस तरह से टेररिज्म का एक्टिविटीज बढ़ा था, और ये लिंक आपको अफगानिस्तान के साथ देखने को मिलेगा, पहले मैं आपको वो बताने की बात करता हूं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सोवियत के द्वारा जो यूएसएसआर था उसने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान के अंदर इन द ईयर 1979, और करीब ये 8 साल तक पूरा रेसिस्टेंस मूवमेंट चला था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस ने कुछ रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाए थे। आई होप क्या समझ रहे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था, एक तरफ यूएसएसआर, तो यूएसएसआर अगर अफगानिस्तान के अंदर जाकर इन्वेजन करने की कोशिश करेगा तो क्या यूएस उस समय चुप रहेगा? नहीं रहेगा। तो यूएस ने पाकिस्तान के साथ मदद लेकर कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस मूवमेंट लाने की कोशिश की, और इसकी वजह से बहुत सारा जो रिसोर्सेज है उसको अफगानिस्तान के अंदर लाया गया। अब हो क्या रहा था, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास आए थे वहां पर यूज करने के लिए, वो रिसोर्स का इस्तेमाल कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर डाइवर्ट करने में लगाया जा रहा था। एक प्रॉक्सी वॉर जिसको आप कहते हो ना, वो डाइवर्ट किया जा रहा था भारत की तरफ, और वो वॉर आप देखिए अभी तक कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली कहने का मतलब है कि एक प्रकार से जो प्रॉक्सी फोर्सेज हैं उनका जन्म हो गया, जो कि डाइवर्ट हो गया पूरा मटेरियल भारत की तरफ भी, और भारत भी इससे काफी हद तक जूझा है। और पाकिस्तान के कई सारे टेररिस्ट आउटफिट, जैसे कि लश्कर ए तैयबा हो गया, मुजाहिदीन हो गया, बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना बेस जो है उसको अफगानिस्तान के अंदर शिफ्ट कर लिया था। और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, देखिए जब मैं कहता हूं डीप स्टेट का मतलब ये होता है कि वो फ्रंट में नहीं रहते हैं। एक तो अगर हम देखते हैं, सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फ्रंट में कौन दिखता है? एक सरकार है जो कि फ्रंट में खड़ी रहती है कि देखिए हम ही यहां पर इसको संभालने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो भी है। डीप स्टेट क्या होता है कि वो व्यक्ति, वो ग्रुप ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनका डायरेक्ट रिलेशन आपको सरकार के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन वो कभी भी फ्रंट में नहीं आते, प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करके यहां पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, उसने यहां पर ट्रेनिंग किया
तालिबान को बढ़ाने में मदद की और काफी हद तक वो जो मैं आपसे कह रहा हूं ना रिसोर्सेज वो भारत की तरफ डाइवर्ट किया गया और इसीलिए भारत के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। टेरर फैलाने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ। अब आता है यहां पर, अब देखिए यहां पर 1988 के बाद तो जो है सोवियत उसको वापस जाना पड़ गया वहां से। फिर 1996 से 2001 के बीच में मैंने आपको बताया कि तालिबान का रूल आ गया। अब जब तालिबान का वहां पर रूल आ गया, इसकी वजह से पाकिस्तान को और भी ज्यादा मदद मिल गई। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सेफ हेवन हो गया अफगानिस्तान टेररिज्म के लिए। वहां पर जितने भी पूरे विश्व भर में जहां जहां भर भी टेरर की एक्टिविटीज होती थी उसका कुछ ना कुछ आपको रिलेशन अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलकायदा की बात करिए, अलकायदा 1996 में सूडान से छोड़कर वो अपना अफगानिस्तान के अंदर पूरा बेस बना लेता है और मुल्ला उमर जो है तालिबान को फॉर्म किया था उसके साथ बहुत ही अच्छा संबंध यहां पर अलकायदा ने बना लिया। और अलकायदा का आपको पता ही है फिर आगे चलकर 2001 वगैरह में जो ओसामा बिन लादेन है उसने यहां पर अटैक वगैरह किया 9/11 का, वो तो फिर आगे का पूरा मामला है। लेकिन यहां पर अलकायदा ने भी क्या किया, अपना जो पूरा बेस है वो अफगानिस्तान के अंदर बना लिया और थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट को लगातार ट्रेन किया जा रहा था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि तालिबान का साथ मिल गया था। तालिबान का उस समय रूल चल रहा था उसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो तालिबान और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि उसको लगा कि देखिए हमने किस तरह से सोवियत को भगा दिया है, यूएसएसआर को वहां से हटा दिया है अफगानिस्तान से। तो एक प्रकार से उस ग्रुप के अंदर एक बहुत ही ज्यादा उत्साह आ गया कि जब हम इस तरह से चीजें कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है फिर 9/11 का अटैक, मैंने आपको बताया यूएस का इन्वेजन हो जाता है, तो तालिबान का फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यहां पर आप चीजों को लिंक कर पा रहे होगे कि तालिबान के रूल के समय तो और ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ गई थी, भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई क्योंकि यहां पर सेफ हेवन मिल गया था। आपको आगे चलकर यह देखने को मिलता है 2001 के बाद जब यूएस का इन्वेजन हो गया तो तालिबान वहां से हट गया। अब वहां पर क्या होता है कि अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत आपको नॉर्मलसी देखने को मिलेगी और जो एक प्रकार से हम कहते हैं ना सेफ हेवन हुआ करता था टेरर के लिए, वो धीरे धीरे वहां पर खत्म होने लग गया। तो जाहिर सी बात है वहां पर अगर जो सेफ हेवन था टेररिज्म का वो खत्म होगा तो भारत के अंदर भी जो टेररिज्म की एक्टिविटीज हैं उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आएगी। वही सेम वैसा ही आपको भारत के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे इस समय अब हो क्या रहा है कि अभी जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, रिपोर्ट्स खबर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि अब जैसे जैसे तालिबान पूरा टेक ओवर कर लिया है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर ब्रिटिशर्स जो हैं, कई सारे ऐसे ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो कि तालिबान की मदद करने अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं। जी हां, ये हो रहा है। लास्ट टाइम ये देखने को मिला था 2014 से 17 के बीच में, जब आईसिस आपको पता होगा जो पूरा ऑपरेट कर रहा था सीरिया और इराक के अंदर, उसके लिए भी मदद करने में ब्रिटेन वगैरह से कई सारे यूरोप के देशों से लोग आ रहे थे और वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि यहां पर हम आईसिस की मदद करेंगे। तो वैसा ही कुछ सिचुएशन आपको इस समय अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नेशंस जो हैं, नेशनल जो हैं, वो आपका अफगानिस्तान के अंदर आ रहे हैं तालिबान की मदद करने। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वापस से अफगानिस्तान एक प्रकार से नर्सरी बन जाएगा, मतलब कि टेररिज्म को फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है नई दिल्ली के लिए। तो जो आपका क्वेश्चन है ना, जो स्टार्टिंग में हम समझना चाह रहे थे कि क्यों जो हमारा वॉर ऑन टेरर पर जो चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है भारत के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। IC-814 आपको याद होगा 1999 में जो फ्लाइट था वो आपका आ रहा था काठमांडू से दिल्ली, फिर यहां पर उसको हाईजैक किया गया और उसको ले जाया गया कांदाहार अफगानिस्तान के अंदर। अब कांदाहार ही क्यों ले जाया गया? क्योंकि वहां पर तालिबान का शासन था। तो तालिबान जो था वो एक प्रकार से पनाह दे रहा था टेररिज्म को, और इसकी वजह से जो हमारे 150 पैसेंजर्स थे उनके बदले में हमें करीब 4 पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको यहां पर छोड़ना पड़ा, उनको रिलीज करना पड़ा। चाहे आप मसूद अजहर की बात करिए, जरगर की बात करिए, उमर शेख की बात करिए, इनका काफी सारा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 1999 के जस्ट 2 साल के बाद 2001 अटैक होता है 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर, उसमें डायरेक्टली यहां पर जैश ए मोहम्मद का आपको रोल देखने को मिलेगा, जिसका लीडर था आपका मसूद अजहर। इनफैक्ट रिसेंटली भी अगर आप देखो 2 साल पहले 2019 में जो पुलवामा में अटैक किया गया था हमारे 40 सीआरपीएफ जवान के ऊपर, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर जैश ए मोहम्मद ने क्लेम किया था। और इसी के रिटेलिएशन में आपको पता है कि हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वहां पर जाकर हमने अटैक किया था ताकि वो खत्म किया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि देखिए अभी वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट वगैरह हैं वो अपना बेस अफगानिस्तान के अंदर अभी तक नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि यूएस वहां पर अच्छे से कंट्रोल वगैरह कर रहा था। अब क्योंकि यूएस चला गया है, तालिबान का रूल आ गया है, तो ये जो बेस वो लोग एलएसी वगैरह पर बनाते थे, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनाते थे, तो वो सारी चीजें अब क्या होंगी, धीरे धीरे वो लोग अफगानिस्तान के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। अब अफगानिस्तान के अंदर उनको पूरा खुला मौका मिल जाएगा ताकि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को वो बढ़ा सकें।
और फिर वहां से यहां पर भारत के लिए संकट की बात क्या है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह हैं, उनके जो हथियार वगैरह हैं, उसको भारत के खिलाफ यूज किया जाएगा, कश्मीर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता की बात है। देखिए, अभी तक ऐसा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां से जो लोग हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा, मैं सिर्फ आर्म्स एंड अम्यूनिशन की बात कर रहा हूं। लोगों को डाइवर्ट किया जाएगा कश्मीर में या फिर भारत में टेरर एक्टिविटीज फैलाने के लिए, उसके चांसेस अभी के लिए थोड़े कम लग रहे हैं। वो देखना होगा आगे चलकर क्या होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल डेफिनेटली डाइवर्ट किया जाएगा भारत के खिलाफ। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। देखो, भारत पिछले कुछ समय से यहां पर टेरर के जो इंसिडेंसेस हैं उनको खत्म करने में कामयाब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ जाती है, पहले से पता लग जाता है कि यहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कैसे आती थी, आप खुद सोच के देखो। क्योंकि यूएस का प्रेजेंस था अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो भारत की जो एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली कोऑपरेट करती थी, क्लोजली कोऑपरेट करती थी यूएस के साथ, और उधर से माध्यम से हमें पता चल जाता था जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब आप सोचो, यूएस वहां से विड्रॉ कर रहा है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे हमें ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो मिल पाएगी, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर देखने को मिलता है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं पुराने, उनका ये कहना है कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई देश है, वहां पर अचानक से लाइट्स ऑफ कर दिया गया, अब हमें कुछ नहीं दिख पा रहा है। जब सब कुछ डार्क है, जब हमें दिख नहीं पा रहा है, तो हम कैसे जुटाएंगे इंफॉर्मेशन को और कैसे यहां पर फिर टेरर एक्टिविटीज को रोक पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा यहां पर भारत के लिए चिंता की बात बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ यहां पर एक और डायमेंशन देखने को मिलता है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर है उसके खिलाफ भी यहां पर हमारा जो हथियार है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो फाइनली कंक्लूजन में हम यहां पर क्या कह सकते हैं, जो फॉल है अभी अफगानिस्तान का, ये जो फॉल हुआ है, यहां पर यूएस की मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है उसका एक बहुत बड़ा जीता जाता आपको उदाहरण मिलेगा कि जहां पर वो फेल हुए हैं। इसी के साथ साथ यहां पर जो तालिबान का प्लान उन्होंने किया, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया, पोजीशन किया, इतने बड़े ऑपरेशन को इतने सक्सेसफुली, इतने आसानी से हासिल कर लिया, ये तो डेफिनेट सी बात है ना कि यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस की फेलियर है इतनी बड़ी। और इसका जो वाइडर रैमिफिकेशंस हैं, इंप्लीकेशंस हैं, वो डेफिनेटली स्पेशली भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से हमारे जो फोर्सेज हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके ऊपर काम करती हैं। हमें कहीं ना कहीं अब तालिबान के साथ भी बातचीत बढ़ानी पड़ेगी ताकि कहीं ना कहीं हम वापस से जो पहले का दौर था, अक्सर देखने को मिलता था टेरर एक्टिविटीज़, वो वापस से चीज़ें ना हो जाएं, ये हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताना है कि ये जो खाद है KHAD, ये कौन से देश की सीक्रेट एजेंसी है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप पर जाइए या फिर studiiq.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।